Hello students, so we are going to start our next chapter, that is poverty. Here we are going to study with the introduction, start this chapter with the introduction. India has taken in the last 7 decades an outcome of these policy with relation to the various developmental indicators, providing minimum basic needs to the people and reduction of poverty have been the major aim of independent India. इसे बताया गया है कि लास्ट यदि हम 7 डिकेड से हम देखें तो हम पाते हैं आउटकम क्या निकल रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी पावर्टी रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए, स्ट्रैटेजीज किए, लेकिन डेवलपमेंटल गोल क्या रहा, इंडिकेटर्स क्या क्या है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा, इसमें यह भी बताया गया कि एक मिनिमम बेसिक नीड पीपल्स की क्या है और रिडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने, इंडिपेंडेंट इंडिया ने क्या क्या strategy adopt की, and the pattern of development that the successive 5-year plan invested led emphasize on the upliftment of poorest of the poor, Anantodaya. दिस इज अनंतोदय एक स्कीम है जिसके थ्रू पुअरेस्ट जो थे उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई। तो 5 सक्सेसफुल ईयर यदि हम ले 5 इयर्स के, उसमें हमने पावर्टी को काफी कुछ रिड्यूस किया है। वी कांट से कि खत्म हो गई पावर्टी, लेकिन यस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि पावर्टी रिड्यूस हुई है। integrating the poor into a mainstream and achieving a minimum standard of living for all. अब इन्होंने क्या कहा कि अनंतोदय योजना जो एक स्कीम थी गवर्नमेंट की, उसमें उनको अपलिफ्ट किया गया और कोशिश किया गया कि जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल गवर्नमेंट कर सके। While addressing the Constituent Assembly in 47, Jawaharlal Nehru had said, this achievement is but a step, an opening of an opportunity to the great triumph and achievement that await us. The ending of the poverty and the ignorance and disease and inequality of opportunity. 1947 में फर्स्ट जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तक भी कहा था कि हम लोग बहुत सारे जो स्कीम्स ले रहे हैं, तो वो ये जो हमें अचीवमेंट्स मिल रही हैं 5 सक्सेसिव ईयर में, वो सक्सेसिव हमें तब मिला है, ये हमारा एक कदम है पावर्टी को रिड्यूस करने का। अभी तो हमें बहुत स्टेप आगे जाना है और पावर्टी को रिड्यूस और कंट्री से खत्म भी करना है। However, we need to know where we stand today. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आज हम कहाँ खड़े हैं और पावर्टी, बिलो पावर्टी लाइन हमारे कितने लोग हैं। Poverty is not only a challenge of India, as more than 1/5 of the world's poor live in India. हम कहते हैं वर्ल्ड का यदि हम 1/5 लेना तो इंडिया में पाया जाता है वो पुअर, but also for the world where about 300 million people are not able to meet their basic need. पर इंडिया के बाहर भी ऐसा प्रॉब्लम्स हैं। Poverty has many faces which has been changing from place to place and across time and has been, कह रहे पावर्टी के काफी फेसेस हैं। किसी को बेसिक नीड नहीं मिलती, हम कंपेयर करें एक से दूसरे को तो भी वो एक से दूसरा आदमी कंपेयर करें तो पुअर है, मे भी हो सकता बेसिक नीड वो कवर कर पा रहा हो। Most often poverty is a situation that people wants to escape. So poverty is a call to action for the poor and the wealthy alike. A call to change the world so that many more may have enough to eat, adequate shelter, access to education and health, protection from violence and a voice in what happened in their community. तो इन्होंने कहा सबसे पहले हमें पावर्टी को रिकॉल करना है, एक एक्शन में लाना है उसे करेक्ट करने के लिए। अब करेक्ट करने के लिए जब हम कुछ एक्शंस में आएंगे तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सब लोग हमारी कंट्री में रहने वाले इनफ फूड इन्हें मिल सके, सबके सर पे एक एडवोकेट छत, पक्का छत, कच्चा छत, एनी पर छत हो, एजुकेशन एसेस कर सके, कोई ये ना कहे हम अफोर्ड नहीं कर सकते कंट्री में, तो एसेसिबल होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, और हर कोई चाहता है वायलेंस से हमें प्रोटेक्ट किया जाए, तो पुलिस ऐसी होनी चाहिए जो पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके, अमीर और गरीब को प्रोटेक्ट नहीं देख कर करे। वॉइस इन व्हाट हैपन इन देयर कम्युनिटी, और सबको ये फ्रीडम होनी चाहिए अपनी कम्युनिटी को प्रेस करने के लिए वॉइस रेस कर सके। To know what helps to reduce poverty, what works and what does not, that what changes over time. Poverty has to be defined.
measured and studied and even experienced. As poverty has many dimensions, it has to be looked at through a variety of indicators. Level of income, consumption, social indicators, and the vulnerabilities to risk and also socio-political assets. अब इन्होंने कहा poverty के बहुत सारे dimensions हैं. हम बहुत सारे डायरेक्शन से देखते हैं तो पावर्टी हमें देखने को मिलती है. एक है इनकम क्राइटेरिया. जब हम इनकम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ कौन सा लेवल है जहां से हम डिफाइन करें कि ये पुअर है या नॉन पुअर है. इसी तरह कंजप्शन, कितना कंज्यूम आदमी करे कि हम डिसाइड करें वो पुअर है या नॉन पुअर है. इसी तरह सोशल इंडिकेटर और वर्नेबिलिटी रिस्क है, सोशो पॉलिटिकल है, जो वन बाय वन हम आगे चलकर पढ़ेंगे. Now the next topic, who are poor? हमारे हिसाब से कौन है poor? तो you would have noticed that in all localities and neighborhood, both in rural urban area, there are some of us who are poor and some who are rich. अब इसमें से एक स्टोरी है, अनु एंड सुधा. There lives an example of two extremes. दो लोगों की कहानी बताकर ये एग्जाम्पल put up किया जा रहा है. There is also people who belongs to many stages in between. पुश कार्ट वेंडर्स, हम इन सबको पुअर बोल सकते हैं. जो कार्ट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट कॉबलर्स होते हैं, वुमेन्स होती हैं, हु स्टिंग फ्लावर्स, जो फ्लावर्स बेच रही होती है सड़कों पर बैठकर, रिक पिकर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, बेगर्स हैं. ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम कह सकते हैं दे ऑल आर पुअर. पहले हम एक कहानी अनु और सुधा की देखते हैं, देन आगे वी कंटिन्यू विद द वर्नेबल ग्रुप हम पढ़ेंगे. वर्नेबल ग्रुप कौन सा है? जो सबसे पहले कोई ट्रेजेडी आती है, खासकर फाइनेंशियल ट्रेजेडी आ जाए या डिजास्टर आ जाए, तो कौन सबसे पहले हर्ट होता है? बिफोर दैट वी हैव टू रीड अबाउट द अनु एंड सुधा, द स्टोरी ऑफ अनु एंड सुधा. Anu and Sudha were both born on the same day. Anu's mother and father were construction laborer and Sudha's father was a businessman and her mother is designer. दो बच्चों के अनु और सुधा की स्टोरी बता रहे हैं. तो अनु के बताए मदर और फादर दोनों लेबर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करते हैं. सुधा के फादर है जो बिजनेसमैन है, उसकी मम्मी डिजाइनर है. अनु मदर्स वर्कड बाय कैरिंग हेड लोड्स ऑफ ब्रिक अंटिल शी वेंट इन लेबर. She then went behind the tool shed on the construction site and delivered her baby alone. She fed her child and then wrapped her in an old sari, made a cradle with a gunny sack, but put little Anu in it and hang it from a tree. She hurried back to work. इसमें बताया है कि उसे जॉब करना है, ब्रिक उठा के ऊपर से नीचे, अपने बेबी को भी देखना है, तो कोने में आके फीड अप करती है, साड़ी में एक झूला बनाती है और अपनी बेबी को वहां रख के फिर से जॉब में बैक हो जाती है. शी होप दैट अनु वुड कीप स्लीप अंटिल इवनिंग. अब वो होप करती है कि उसने फीड कर दिया है तो अनु अब शाम तक सोती रहेगी. नाउ सुधा वॉज बोर्न इन वन ऑफ द बेस्ट नर्सिंग होम. और सुधा का जन्म जो हुआ है नर्सिंग होम में अच्छे से हुआ है. शी वॉज थॉरोली चेक्ड बाय डॉक्टर एंड शी वॉज bathed, dressed in clean soft clothes and placed in a cram next to her mother. Her mother feed her whenever she was hungry, hanged and kissed her and sang her to sleep. Her family and friends celebrated her arrival. अब सुधा का बोला अच्छे नर्सिंग होम में हुई, मम्मी हर टाइम में जब जब वो भूखी है उसे फीड अप कर रही है, अच्छे से झूले में झूल रही है, उसका आने से घरों में सेलिब्रेशन हुआ. जबकि अनु के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. Anu and Sudha had very different childhood. Anu learned to look after herself at a very early age. She knew what hunger and deprivations were. She discovered how to pick food from the dustbin, how to keep warm during the winter, so to find shelter in the monsoon and how to play with a piece of string, stone, twig. Anu could not go to school as her parents were migrated workers who kept moving from city to city in search of work. अब अनु और सुधा की लाइवलीहुड बोला, बचपन बोला, दोनों का बिल्कुल चाइल्डहुड डिफरेंट है. जहाँ अनु को पता है मुझे अपना देखभाल खुद करना है, हंगर से खुद लड़ना है, जो भी समस्याएं हैं उसे खुद देखना है, सड़कों में पड़ा डस्टबिन में पड़ा खाना निकाल के अपना पेट भर लेना है, सर्दियों में कैसे अपने आप को संभाल के रखना है, मानसून में कैसे करना है, सिंक से कैसे खेलना है, पत्थर कंकड़ सब. और उसे पता है वो स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं माइग्रेटेड है, कभी यहाँ वर्क ढूंढते कभी वहां, तो प्रॉपर उसे पढ़ा नहीं सकते.
Anu loved to dance. Whenever she heard music, she could improvise. She was very beautiful and her movement was graceful and evocative. Her dream was to dance on a stage someday. Anu could have become a great dancer, but she had to begin work at the age of 12. She had to earn a living with her mother, father building house for the rich houses she could never lives in. अब अनु बहुत अच्छी डांसर है, उसका मन कहीं पर गाना सुनने को कान में पड़ता है तो वो डांस करने लगती है, इम्प्रोवाइज कर लेती है, अपने आप उसे डांस में मूवमेंट दे देती है, बहुत ग्रेसफुल करती है। वो चाहती है एक दिन वो डांसिंग स्टेज पे डांस करे, लेकिन उसे पता है कि उसे काम 12 साल की उम्र से करना पड़ा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ऐसे काम करते हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए घर बनाते हैं जिस घरों में वो खुद नहीं रह सकते। और सुधा went to a very good play school where she learned how to read, write, count. She went on excursion to the planetarium, museum, national park. She later went to very good school. She loved painting and started getting private lesson from famous artists. She later joined a design school and become a well-known poet. इसमें दो स्टोरी में ये बताया गया है, एक की स्टोरी कि वो पुअर है और रिलेटिव किया गया है, रिलेशंस दिखाए गए हैं, और सुधा जिसका जीवन कैसा है। Now, once again, we are moving on the same paragraph. The poor people possess few assets and reside in kacha hut meant with wall made up of brick, mud and roof made up of grass, thrush, bamboo and woods. The poorest of them do not even have their dwelling. In rural area, many of them are landless. Even if some of them possess land, it is only a dry or wasteland. May do not get to have even 2 meal a day. अब वर्नेबल ग्रुप्स में भी इन्होंने बोला पुअर पीपल जो है उनके पास घर में एसेट्स कम होते हैं, उनका घर जो होता है कच्चा होता है, किन चीजों से बना हुआ है वो मटेरियल्स लिखे हुए हैं। और दूसरा बताया कि उनके पास लैंड नहीं है, और यदि एक आध के पास लैंड है तो वो वेस्ट लैंड है, बैरन है, बंजर भूमि है। स्टारवेशन एंड हंगर आर द की फीचर ऑफ पुअरेस्ट हाउसहोल्ड। और इन घरों के लोगों का ये ऑब्जेक्टिव है या कह लो ये फीचर है कि वो लोग दिन में 2 बार खाने के लिए 2 meals के लिए भी तरसते हैं। The poor lack basic literacy skill and hence have very limited economic opportunity. Poor people also face unstable unemployment. अब इन्होंने कहा कि इनके पास स्किल भी नहीं है, लिटरेसी भी, ये सारा इसमें प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि लिटरेट हो नहीं सकते, उस मॉर्निंग टाइम में ये लोग अपना काम करते हैं, स्किल जनरेटेड नहीं हुआ है और इनको फिर कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इनका जॉब भी अनस्टेबल होता है क्योंकि ये अनस्किल्ड काम कर रहे होते हैं, तो कभी भी अपने जॉब से निकाले जा सकते हैं। माल न्यूट्रिशन इज ऑल अलार्मिंग वाइल high among the poor. Ill health, disability, serious illness makes them physically weak. They borrow from money lenders. पहले तो सबसे पहले बोला कि माल न्यूट्रिशंस, कुपोषण के ये लोग शिकार होते हैं क्योंकि बैलेंस डाइट तो ये खाते नहीं। कई बार ये डेब्ट में फंस जाते हैं मनी लेंडर के, वो चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट देम इनटू अ क्रॉनिक इनडेबिटनेस, और आगे चलकर वो उन्हें डेबिट में ऐसे ट्रैप कर लेते हैं कि द पुअर वेरी मतलब इतना कर लेते हैं कि वो अपने लोन के और इंटरेस्ट से दब कर रह जाते हैं, उनकी कंडीशन और क्रिटिकल हो जाती है। The poor are very highly vulnerable. They are not able to negotiate their legal wages from the employer, are exploited. कह रहे जहाँ वो काम कर रहे थे वो लोग भी उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, वो उनसे ज्यादा नेगोशिएट भी नहीं कर पाते, यदि करेंगे तो नौकरी से चले जाएंगे, इससे वो नेगोशिएट नहीं करते हैं और एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। Most poor households have no access to electricity. Their primary cooking fuel is firewood and cow dung cake. A large section of poor people do not even access the safe drinking water. There is an evidence of extreme gender inequality in the participation of gainful employment, education, and in decision making within the family. Poor women receive less care on the way of motherhood. इन्होंने कहा सबसे पहले तो अपने उनका खाने पीने का क्या है, सबसे पहले कुकिंग फ्यूल, लकड़ी से वो काम करते हैं या काउडंग कंडे मिल जाए तो उनसे अपना खाना पीना बनाते हैं। पुअर के लार्ज
सेक्शन जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी एसेस नहीं कर पाता कि उनके आसपास सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो। ये भी दिक्कत की बात होती है। ऐसी जगहों पर हमने पाया है अधिकतर जेंडर इनइक्वालिटी होती है, gainful education, decision making within the family, poor women receive less care, और यहाँ पर वुमेन्स की कंडीशन और भी क्रिटिकल होती है। Economics identify the poor on the basis of occupation and ownership of assets. They said that the rural poor work mainly as landless agricultural laborers, cultivators with very small land holdings or landless laborers who are engaged in a variety of non-agriculture. इन लोगों के पास एसेट भी बहुत लिमिटेड होते हैं। हम पास देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे हैं जिनके पास थोड़े से एसेट हैं या बिल्कुल नहीं है। और स्टेट्स में भी हम देख सकते हैं रूरल वर्कर्स जो है मेनली लैंडलेस होते हैं, उनके पास नहीं होते, वो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं या उनके पास बहुत छोटे छोटे लैंड्स होते हैं, वो किसी के फार्मिंग फील्ड में जॉब करते हैं। टीनेज कल्टिवेटर विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। द अर्बन पुअर आर लार्जली the overflow of the rural poor who had migrated to urban areas in search of alternative employment and livelihood. रूरल एरिया से निकल के ये सब बहुत सारे लोग अर्बन एरिया की तरफ आते हैं कि शायद कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और लाइवलीहुड कुछ चल सके। Laborers who do a variety of casual jobs and self-employed who sell a variety of things on roadside and engage, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं, वेंडर बन जाते हैं, रोड साइड में कुछ सामान बेचने लगते हैं अपनी लिविंग कंडीशन को सुधारने के लिए। वन मोर पॉइंट इज गिवन ऑन द व्हाट इज पॉवर्टी। द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी डिफाइंड एज टू स्कॉलर्स, दो स्कॉलर को लिया गया है, दो लोगों को लिया गया है, शामीन रफी खान एंड दामीन किलल। Put the condition of the poor in nutshell. Poverty is hunger. उन्होंने एक नटसेल में है, उन्होंने बताया पावर्टी है तो हंगर है। Poverty is being sick and not being able to see a doctor. नेचुरल सी बात है, यदि वो बीमार भी पड़ते हैं तो उनके पास टाइम नहीं है कि वो दिखा सके, न पैसा है। Poverty is not being able to go to school and not knowing how to read. ना वो स्कूल जा सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, जब स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। पावर्टी इज नॉट हैविंग अ जॉब। इसका पावर्टी का मतलब और क्या क्या बता रहे हैं, जॉब भी ना होना। पावर्टी इज फियर फॉर द फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए हमेशा डरते रहते हैं हमारे बच्चे क्या करेंगे आगे। हैविंग फूड वंस इन अ डे। पावर्टी इज लूजिंग अ चाइल्ड टू इलनेस। वो तैयार रहते हैं उनके लोग कि मेरे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, हम हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे। ब्रॉट अबाउट बाय अनक्लियर वाटर। पावर्टी इज पावरलेसनेस, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशंस एंड फ्रीडम। भी उस पर बोला और कहा पावर्टी के साथ ये सारी चीजें, ये सारी समस्याएं जुड़ी रहती हैं, इसी को कहते हैं पावर्टी। अब कहा तुम भी इस बारे में सोच सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाई। हम अपनी सोसाइटी में पुअर को कैसे आइडेंटिफाई करें। In India, it has solved the problem of poverty. It has to find valuable and sustainable strategy to address the causes of poverty and design schemes to help the poor out of their situation. However, for these schemes to be implemented, the government need to be able to identify who the poor are. For this, there is a need to develop a scale to measure poverty and the factor that makes up the criteria for this measurement or mechanism need to be careful chosen. तो इन्होंने कहा यहाँ पावर्टी को हम स्कीम करेंगे, हेल्प करेंगे कि इस सिचुएशन से हम उनको आउट ऑफ देयर सिचुएशन ला सकें। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम और स्कीम लॉन्च किए हैं इसको रिड्यूस करने के लिए, मेजर करने के लिए। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडियन, दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट। दादा भाई नौरोजी पहले थे जिन्होंने पावर्टी लाइन पे डिस्कस किया। He used the menu for the prisoner and used appropriate prevailing prices to arrive at what may be called jail cost of living. However, only adults stay in jail, whereas in our actual society there are children too. कहा सबसे पहले हम होप करते हैं कि जेल्स में एडल्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इंडिया की बोले, इंडिया की सोसाइटी में या जेल में चिल्ड्रंस भी होते हैं। तो इन्होंने उधर से मेन्यू तैयार किया कि कितना एक आदमी को जिंदा रहने के लिए जेल में चाहिए, जिसे कहा गया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। He therefore appropriately adjusted the cost of living to arrive at the, और इसी के थ्रू ये एडजस्ट किया गया कि पावर्टी लाइन क्या होनी चाहिए।
For this adjustment, he assumed that 1/3 population consisted of children and half of them consumed very little while the other half consumed half of the adult diet. This is how he arrived at the factor 3/4. उन्होंने अपना जेल से और आगे चलकर कंजप्शन का लेवल निकाला, तो उन्होंने 3/4 निकाला कि 1/6 nil, 1/6 half, 1/6 2/3 को फुल और 3/4 इस तरह से हो जाएगा. तो वेटेड एवरेज ऑफ कंजप्शन ऑफ 3 सेगमेंट गिव्स द एवरेज पॉवर्टी लाइन. उन्होंने अपने हिसाब से ये डाटा तैयार किया और सबसे पहले दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब किया. And which comes out the 3/4 of the adult jail cost of living इन्होंने तय किया कि इतना मिलना चाहिए. In post independent, ये pre independent इंडिया की बात थी. अब post independent there have been several attempts to work out of mechanism to identify the number of poor. यहाँ पर post independent में ये बताया गया कि mechanism बदला, change हुआ, वहां से स्टार्ट हुआ था लेकिन उसको देखते देखते बदलाव आया. अब 62 में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन बैठ चुका था ना, कॉल्ड नीति आयोग, जो आजकल नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप. In 79, another body called the Task Force of Projection. Underline this word, Niti Aayog, Task Force, the projection of minimum need and effective consumption demand. 79 में जब टास्क फोर्स प्रोजेक्शन टीम बनी तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम कंजप्शन डिमांड कैसे फ्रेम करेंगे. और 89 and 2000 एक्सपर्ट ग्रुप बना, वे कंस्टिट्यूटेड द सेम पर्पस. उनका भी था पॉवर्टी लाइन हम कंजप्शन से कैसे मेजर करेंगे वो निकाला. डिसाइड द प्लानिंग कमीशन, मेनी इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक्स हैव आल्सो अटेम्प्टेड टू डेवलप सच अ मैकेनिज्म. For the purpose of defining poverty, we divide people into 2 categories, the poor and the non-poor. तो हम इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, कंट्री को डिवाइड किया कि कितने पुअर है कितने नॉन पुअर है. पॉवर्टी लाइन सेपरेट द टू. And however there are many kinds of poor. The absolute poverty भी देखे तो बहुत kind है. Absolute poverty है, very poor and the poor, कि बहुत ज्यादा poor है और कुछ poor है. Similarly, there are various kind of non-poor, the middle class and the upper middle class, the rich class, the very rich class and the absolute rich class. Think of these as a line of continuum from the very poor to absolute rich with the poverty line dividing the poor or non-poor. ये सब ध्यान में रखते हुए ये poor non-poor को divide किया गया. Now categorizing the poverty. There are many ways to categorize poverty in such a way people who are always poor and usually poor but who may sometimes have a little more money are grouped together as a chronic poor. Another poor is churning poor who regularly move in and out of poverty, जैसे small farmers. तो इन्होंने इस तरह से poverty को distribute किया. And seasonal workers and the occasional workers, poor, transit poor, and they are those who are never poor and they are the non-poor. इसको put up किया गया. ये तो category की गई कि poverty या poor को कैसे define किया जाए और किसके लिए हम क्या करें. अब पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जा रही है. लेट अस एग्जामिन हाउ टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन. देयर आर मेनी वेज. 2 वेज हमारे इकोनॉमिक्स ने अपने इंडिया में कंटिन्यू किया. एक किया कंजप्शन और दूसरा किया इनकम क्राइटेरिया. कंजप्शन के लिए 2400 कैलोरीज रखी रूरल के लिए और 2100 कैलोरीज रखी अर्बन के लिए. यदि इतना आदमी कंज्यूम कर पाता है इंडिविजुअल तो वो पॉवर्टी लाइन के अबव है, नॉन पुअर है, और नहीं कंज्यूम कर पाता तो वो पुअर है. उसी तरह इनकम क्राइटेरिया 2011 और 12 में रखा गया. तो यदि 816 रुपीज यदि रूरल एरिया में एक आदमी कमाता है और अर्बन एरिया में 1000 रुपीज कमाता है तो वो पुअर नहीं है, नॉन पुअर है. और यदि नहीं कमाता तो वो पुअर की कैटेगरी में आता है. तो ये 2 तरीका कंजप्शन और इनकम को रखा गया. दो द गवर्नमेंट यूजेस मंथली पर कैपिटा expenditure as proxy for income of the households to identify the poor. Do you think this mechanism, government ने जो ये mechanism लिया कि इनकम से कैसे क्राइटेरिया रखे, कंजप्शन से कैसे करे, वो एक तरीका निकाला. इकोनॉमिक्स स्टेट दैट अ मेजर प्रॉब्लम वाज विद दिस मैकेनिज्म इज दैट इट ग्रुप ऑल द पुअर टुगेदर. अब जब हम इनकम और कंजप्शन लेवल देखते हैं तो यहाँ पर पुअर के जो डिफरेंट टाइप थे उसमें उनको डिवाइड नहीं किया गया. सीधे उन्होंने बता दिया इसके नीचे पुअर है, इसके ऊपर नॉन पुअर है.
all poor together and does not differentiate it between the very poor and the other poor. This mechanism takes into account expenditure on good food and a few select items as proxy for income and economics question its basis. The mechanism is helpful in identifying the poor as a group to be taken care of by the government, but it would be difficult to identify who among the poor need help the most. एक बहुत सारे इकोनॉमिक्स है जिन्होंने इसका क्रिटिसिज्म भी किया. उन्होंने कहा इस क्राइटेरिया से हम पुअर नॉन पुअर तो निकाल पा रहे हैं, पर जो मेन पुअर हैं, जो बहुत ही वेरी पुअर हैं, उन तक कितनी हेल्प देनी चाहिए, पुअर को कितनी देनी चाहिए, ये डिफिकल्ट टास्क हो गया गवर्नमेंट के लिए. देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑफन other than income and asset which were associated with poor. For instance, उन्होंने कहा इनकम और कंजप्शन के अलावा भी एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, इसको भी तो देखना पड़ेगा कि किसको अवेलेबल है, किसको नहीं. उससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं पुअर और नॉन पुअर. They need to be considered to develop poverty line. The existing mechanism for determining poverty line also does not take any consideration social factor that trigger and perpetuated प्रॉपर्टी सच एज लिटरेसी. इलिटरेसी भी है. इन्होंने कहा इन सब का भी क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इकोनॉमिक्स ने ये 2 क्राइटेरिया को अपने इंडिया में रजिस्टर किया है. इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स, डिस्क्रिमिनेशन और लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम. द एम ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम शुड बी इम्प्रूव ह्यूमन लाइव्स बाय एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ थिंग्स. कहा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की, पुअर की कंडीशन को वेल नरिश करना, हेल्थ देना, एजुकेशन देने की कोशिश की गई, जिससे कि वो अप्रेस हो सके या अपलिफ्ट हो सके. For the above point, development is about removing the obstacles of the thing that a person can do in life, such as illiteracy, ill health, lack of access of resources, or lack of civil and political freedom. इन सबसे उभर पाए. Though the government claims that higher rate of growth increase the agriculture production, providing employment in rural area, economic reform packages introduced in the 90s have resulted in decline. Government ने ये सारी जब प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए इन सब चीज़ों में काम किया, एग्रीकल्चर का ग्रोथ किया, एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में जनरेट करने का कोशिश किया, तो डिक्लाइन हुआ, रिडक्शन हुआ पॉवर्टी में. पर वो कहेंगे जिस स्पीड से होना चाहिए वो स्पीड नहीं थी, लेकिन रिडक्शन हुआ. इकोनॉमिक रेज आउट अबाउट द गवर्नमेंट क्लेम. They point out that the way to data of collected items that included in the consumption basket methodology followed to estimate the poverty line and the number of poor are manipulated to arrive at the reduced figure of the number of poor in India. बहुतों का क्रिटिसिज्म था कि गवर्नमेंट का ये क्लेम कि कंजप्शन और इनकम के थ्रू, तो उन्होंने कहा ये एक मिथ है, बहुत अच्छे से हम डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते और न डिफाइन कर सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग कितने पुअर कितने नॉन पुअर हैं. Due to various limitation in the official estimation of poverty, scholar had attempted to find alternative. अब और भी इकोनॉमिक्स हैं जो और कोई तरीके भी ढूंढ रहे हैं जिससे कि हम उसको कर सके, पॉवर्टी और नॉन पुअर को डिफाइन कर सके. अमर सेन जी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, लिटरेट, एंड हैज डेवलप्ड द इंडेक्स नोन एज सेन इंडेक्स. There are other tools of poverty gap index, quad poverty gap. You will learn. ये higher sections के लिए है कि कंजप्शन इनकम हमारे स्मॉलर लेवल पे है, और हम यदि स्क्वाड पावर्टी गैप देखें, इंडेक्स देखें, तो ये हम हायर स्टडीज में पढ़ेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक, द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया. तो हमारे यहाँ कितने पुअर हुए, इस तरह से. व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पावर्टी लाइन, इट इज कॉल्ड अ हेड काउंट. जब हम पुअर मार्जिन के अकॉर्डिंग इनकम या कंजप्शन से करते हैं, तो जब हम लेते हैं काउंटिंग, तो हम उसे कहते हैं हेड काउंट रेशियो. You might be interested in knowing the total number of poor person residing in India. Where do they reside, and their numbers on the proportion decline over or over? No. When such comparative analysis of poor people is made in terms of ratios and percentage, we will have an idea of different level of poverty of people and their distribution between state and over time. यदि हम देखें, कंपेयर करें, तो हम लोगों का एरिया वाइज
हम रेशियो निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, एरिया वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. द ऑफिशियल डाटा ऑन पॉवर्टी इज नाउ not available in public by the Niti Aayog. It is estimated on the basis of consumption. का इनकम से तो नहीं, लेकिन हाँ कंजप्शन एक्सपेंडिचर से ये डाटा कलेक्ट हुआ है, एनएसएसओ ने कलेक्ट किया है. द फुल फॉर्म ऑफ एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है. एंड इंडिया 73 से 2012 और 73 से 74 यदि हम देखें तो मोर देन 320 मिलियन पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन पे हैं. 2011-12 का डाटा देखें तो 270 मिलियंस हो गए, तो डाटा रिड्यूस हुआ है. और 73-74 में देखें तो अबाउट 55% ऑफ द पीपल पॉपुलेशन वर बिलो पॉवर्टी लाइन. 22 हमने देखा अलग अलग ईयर्स में अलग अलग डाटाज कलेक्शन हुए हैं, एनएसएसओ ने कलेक्ट करके हमारे सामने रखा है. दिस मीन दैट मोर देन 3/4 ऑफ द पुअर इन इंडिया स्टिल रेसाइड्स इन विलेजेस. और हम पाते हैं आज भी जो मैक्सिमम 3/4 पुअर है वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं. तो ऐसा क्यों है कि वो रूरल्स में रह रहे हैं ना. This is question up to you all. And in the 1990s, the absolute number of poor in rural areas had declined, whereas a number of their urban counterparts increased marginally. The poverty ratio declined. कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हो रही है, गवर्नमेंट की स्कीम सामने आ रही है जैसे जैसे बोथ अर्बन रूरल एरियाज. लेकिन हम फिर भी एक चार्ट दिया हुआ है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं हर स्टेट का दिया हुआ है. यदि इंडेक्स देखें, हम इंडेक्स देखते हैं तो हम 2001 11-12 का डाटा दिया हुआ है और 73-74 का डाटा दिया हुआ है. दो डाटा दिया हुआ है और हर स्टेट का, कुछ स्टेट एज एन एग्जांपल 73 का डाटा है, ये 1973 का, जिसमें बताया है कि कब पुअर ज्यादा थे, कब पुअर कम थे, कहां पर, किस ईयर में. तो वो बार ग्राफ के अलावा हम आगे बढ़ते हैं. द स्टेट लेवल टेंड टू बी अ पॉवर्टी आर शोन, इसमें दिखाया गया. 2 लाइन्स इन द चार्ट इंडिकेट द नेशनल पॉवर्टी लेवल. द फर्स्ट लाइन बिलो इंडिकेटर्स पॉवर्टी बिलो लेवल एंड अदर लाइन इंडिकेट द सेम फॉर द ईयर 73-74. दिस मीन द प्रपोर्शन, इसमें इस डाटा को, इस बार ग्राफ को एक्सप्लेन किया है. बार ग्राफ से हम आगे आते हैं. व्हाट कॉजेस पॉवर्टी? The causes of poverty lies in the institutional and social factor that mark the life of the poor. The poor are deprived of quality education, जो नहीं मिलता जो poor होते हैं. Unable to acquire skill, fetch better income, ये सारी चीजें उन्हें available नहीं होती. Also access to healthcare is denied to the poor. The main victim of the caste, religion and other discriminatory practices are poor. These can be caused as a result of social, economic and political inequality. शायद इसलिए ये प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं. सोशल एक्सक्लूशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनडेबिटनेस है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है. ये सारी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी लैक कर रही है या सर्वाइव कर रही है. Aggregate poverty is just the sum of individual poverty. Poverty is also explained by general income-wide problems such as low capital formation है, lack of infrastructure है, lack of demand है, pressure of population and lack of social welfare nets है. ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं पॉवर्टी अभी भी लाइज करती है कंट्री में. ऑल्दो द फाइनल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लिविंग स्टैंडर्ड इज स्टिल बीइंग डिबेटेड. आज भी हम यदि अपने लिविंग स्टैंडर्ड का लोग का बात करें तो आज भी हम ये डिबेट का एक टॉपिक बन जाएगा कि हम कहें हम लोग बहुत इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो गया, तो आज हमारी कंट्री में ऐसे भी लोग हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं जिनको आज वही कंडीशन है जो ब्रिटिश के पीरियड में लोगों की थी. There was a substantial de-industrialization in India under the British rule. Import of manufactured cotton, clothes, Lancashire in England, dispatch much local production, and India reverted to being an exporter of cotton yarn, not clothes. पहले भी हम लोग रॉ मटेरियल सेल करते थे, बेचते थे, इंपोर्ट करते थे, और एक्सपोर्ट क्या करते थे, जो फिनिश हमारे ही रॉ मटेरियल से बनने वाला उसको एक्सपोर्ट करते थे. 70% ऑफ इंडियन वेर एंगेज इन एग्रीकल्चर. हम कहते हैं हमारे ब्रिटिश पीरियड से हम कह रहे हैं 70-75% एंगेज है, और हम आज भी एग्रीकल्चर, यदि आज तो फिलहाल नहीं लेकिन एक पीरियड तक हम लोग अब ब्रिटिश से अपने प्रोडक्ट खरीदते थे. तो
फूड ग्रेन खरीदते थे, तो फिर फायदा क्या हुआ हमारे एग्रीकल्चर में एंगेज होने का. अंडर द ब्रिटिश इंडियन बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन एंड एज अ रिजल्ट एज मेनी 26 मिलियन पीपल डाइड इन फेमाइन. 1875 और 1900 में फेमाइन आया, जिसकी वजह से बहुत डेथ अकर हुई. ब्रिटेन मेन गोल फ्रॉम द राज वर द प्रोवाइड मार्केट टू ब्रिटिश एक्सपोर्टर. उन्होंने इंडिया को क्यों इस्तेमाल किया, उन्हें मार्केट मिल रहा था. अच्छा, डेबिट पेमेंट टू ब्रिटेन एंड फॉर इंडिया टू प्रोवाइड मैन पावर फॉर द ब्रिटिश एम्पीरियल. उनकी आर्मी को मैन पावर हमारी इंडिया से मिल रही थी, उन्होंने इसलिए हमें कंट्रोल कर लिया. द ब्रिटिश हैज इम्प्रोवाइज्ड मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया ओवर अ नेचुरल रिसोर्स वर प्लंडर्ड ओवर इंडस्ट्रीज वर्क टू प्रोड्यूस गुड्स एट द लो प्राइसेस फॉर द ब्रिटिश एंड आर गुड फूड ग्रेन्स वर एक्सपोर्टेड. ये हमने पहले ही पढ़ लिया. फेमिनाइन आया, हमारी कंडीशन और क्रिटिकल हो गई. रिसेंटमेंट बॉयल ओवर द रिवोल्ट अगेंस्ट एंड ब्रिटिश रूल बाय द सिपॉय. इंडियन ट्रूप्स कमांडेड बाय द ब्रिटिश. हमारे बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती ट्रूप्स में रखा गया, नीची पोस्ट पे रखा गया. हंगर स्टारवेशन उस पीरियड में भी था. टैक्सेस लेना देना इम्पोज करना, पीस एंड पे, एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू था. इवन टुडे एग्रीकल्चर इन द प्रिंसिपल मीन ऑफ लाइवलीहुड. आज भी लोगों का प्राइमरी मोड जो है लाइवलीहुड का, वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है, जिसमें बहुत हार्डशिप होती है. बेटर चांसेस टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन. लैंड जितना अच्छा होगा, जितने चांसेस होंगे, गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करेगी, वैसे लिविंग स्टैंडर्ड में भी इम्प्रूवमेंट होगा. सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज अटेम्प्टेड द रीडिस्ट्रीब्यूशन. गवर्नमेंट ने लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की, टैक्सेशन पे काम करने का स्टार्ट किया, एसेट्स पे काम किया, स्किल जनरेशन पे काम किया. ऑल्सो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट फेल्ड टू इम्प्लीमेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश की, बहुत सारे स्टेट ने उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से वहां पॉवर्टी देखने को ज्यादा मिलती है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरा. The large section of the rural poor in India are the small farmers. The land they live is general less fertile. अधिकतर small holdings के पास क्या है, फर्टाइल लैंड नहीं है. घर की पॉपुलेशन बड़ी है. अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ना होने की वजह से उनके पास जो सब्सिडेंस फार्मिंग करते हैं, स्मॉल होल्डिंग है, तो फूड ग्रेन भी फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट वो मीट नहीं कर पाते. एंड यू हैव जस्ट हर्ड अबाउट द फार्मर कमिटी. क्योंकि डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, तो हम अधिकतर सुनते रहते हैं कि वो लोग लोन के डेबिट में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं. अदर डोमेस्टिक नीड एज ए क्रॉप फेलियर, एंड क्रॉप फेलियर हो, नेचुरल कोई हिजार्ड आ जाए, तो उसकी वजह से वो जमींदारों से, मनी लेंडर से लोन ले लेते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं. मोस्ट मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब are not able to participate in emerging employment opportunity in different sectors of the urban and the rural economy, as they do not have the necessary knowledge and skill to do so. तो अब इन्होंने कहा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये भी हम कहेंगे these categories also comes in a poor, क्योंकि इनको भी एडुकेट फूड नहीं मिल पाता है, नेसेसरी नॉलेज स्किल नहीं मिल पाता है. द लास्ट सेक्शन ऑफ अर्बन इन इंडिया आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ द रूरल माइग्रेटेड टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ. अधिकतर लोग माइग्रेट होते हैं रूरल से अर्बन एम्प्लॉयमेंट की सर्च पे, अपनी लिविंगहुड को अच्छा करने के लिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नॉट बीन ऑब्जर्व. और इतने सारे जितने माइग्रेट होते हैं उतनों को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, स्लम एरिया क्रिएट हो जाता है. द अर्बन पुअर्स आर आइदर अनएम्प्लॉयड और इंटरमीडिएटली एम्प्लॉयड एज अ कैजुअल लेबर. कैजुअल लेबर अमंग वर्नेबल ग्रुप में आ जाता है और उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनके पास सस्टेन करने के लिए ज्यादा सरप्लस नहीं होता है. पॉवर्टी इज देयरफॉर आल्सो क्लोजली रिलेटेड टू नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हमारा एम्प्लॉयमेंट कैसा है, यदि रेगुलर है तो लाइवलीहुड ठीक है, रेगुलर नहीं है तो हम लोग की पुअर कंडीशन जो है क्रिटिकल है. इंडेबिटनेस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर एंड कॉजिंग पॉवर्टी. तो इन्होंने कहा ये हमारा एम्प्लॉयमेंट कैसा है, उस नेचर को भी हम देखकर हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम पॉवर्टी किस तरह की है. अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन एंड अदर एसेंशियल आइटम गुड्स आर a rate higher than the price of luxury goods further intensify the hardship and deprivation of the lower income. The unequal distribution of income and asset has also led the persistence of poverty in India. All this has created two distinct groups in society. Those possess means of production and earn good income, those who have only the labor to trade for survival. Over
द ईयर, द गैप बिटवीन रिच, और इन सब की वजह से हमारी कंट्री में अब रिच और पुअर के बीच में एक गैप बनता जा रहा है, गल्फ क्रिएट होता जा रहा है. पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल. पॉवर्टी यदि देखें तो मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत तरह की पॉवर्टी है एंड नीड्स टू बी एड्रेस ऑन द वॉर. कह रहे से बहुत युद्ध की तरह से उस पे काम करना पड़ेगा, उसकी रूट्स पे काम करना पड़ेगा, पॉलिसीज पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग इस चीज को इम्प्रूव कर पाएंगे. नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो.